भाग 10 तो ही मेरा इश्क है। सिटी हॉस्पिटल कानपुर इमरजेंसी वार्ड में सुप्रिया का ट्रीटमेंट चल रहा है। मोनिका और रवीना घबराई हुई बाहर खड़ी हैं। डर और घबराहट दोनों की आंखों से साफ साफ झलक रहा है। सुप्रिया कोई ऐसा कदम भी उठा लेगी किसी ने सोचा नहीं था। मृदुल को लेकर उसका प्यार अब जुनून बन चुका था। उसे किसी भी हाल में मृदुल चाहिए था। कुछ ही देर बाद सुप्रिया की मम्मी पापा वहां आ पहुंचे। डॉक्टर्स ने सुप्रिया की जान तो बचा ली, पर खून बहुत ज्यादा बहने की वजह से अब होश थी। रवीना और मोनिका को भी सुप्रिया के पापा घर जाने को कहा और खुद वहीं रुक गए। सुबह तक सुप्रिया को होश आ गया। उसके पापा अंदर गए और उसके से रहने पे बैठते हुए कहा, ये सब क्या है बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? डैड, आई लव हिम बट ही इज नेवर बिकम माइन डैड। सुप्रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सुप्रिया, तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़के की लाइन लगा दूंगा मैं। उसके पापा ने कहा, नो डैड, मुझे सिर्फ मृदुल चाहिए। अगर आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते हैं तो चले जाइए यहाँ से। कहकर सुप्रिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बेचारे उसके पापा अनुराग जी बेबस से वहीं बैठे सुप्रिया को देखते रहे। अनुराग जी जानते थे कि सुप्रिया एक बहुत ही जिद्दी लड़की है। एक बार जो कह देती है वो करके ही मानती है। बचपन से वह अपनी हर जिद पूरी करते आए हैं। उसकी नतीजा निकला कि आज सुप्रिया उनके सामने इस हालत में है। अनुराग जी वहां से उठकर बाहर आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से अंदर जाने को कहा और खुद सामने पड़ी बेंच पर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब मोनिका वहां आई तो अनुराग ने उससे मृदुल का नंबर लिया और मृदुल को फोन लगा दिया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। दूसरा नंबर मोनिका के पास नहीं था। अब वह एक ही तरीका था कि वो कॉलेज जाकर मृदुल से मिले। अनुराग जी के उठे और हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। मृदुल रोजाना की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी निकिता ने पूछा, बनी तुम्हारा वो फोन मिला तुम्हें? मृदुल, नहीं निक्की, मैंने उस बार वाले से भी पूछा, लेकिन फोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है निक्की, तुम ठीक हो वो इम्पोर्टेंट है। निकिता, बनी मेरी इतनी भी फिक्र मत किया करो, आदत हो जाएगी मुझे। मृदुल बोलता है तो हो जाने दो, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारी ऐसे ही फिक्र करूंगा। निकिता, तुम बहुत अच्छे हो। मृदुल, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे अच्छा तुमने बनाया है। रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना, किसी की परवाह करना, खुशी चाहना, ये सब मैंने तुमसे सीखा है। निकिता, बनी खामखा मुझे क्रेडिट दे रहे हो। तुम हमेशा से ही ऐसे थे, बस भाग रहे थे खुद से, इसीलिए समझ नहीं आया तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया। मृदुल, जानती हो मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूँ? निकिता, क्यों करते हो? मासूमियत से। मृदुल ने, क्योंकि तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो। तुम कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेती, सबके लिए अच्छा करती हो, पर फिर भी कहती हो मैंने नहीं किया। तुम्हारी सादगी ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। निकिता, ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आ जाएगी। निकिता ने झूठ मूठ का शर्माते हुए कहा। मृदुल, ये सब चीजें तुम तुझ पे ऐसा क्यों? मृदुल, क्योंकि तेरे साथ मुझे कभी लड़की वाली फीलिंग आती ही नहीं। हंसने लगता है। निकिता, हूँ मतलब मैं लड़की नहीं हूँ, चिढ़ते हुए। मृदुल, अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। निकिता अपने बालों को घूंटने लगती है तो मृदुल उसके पास आकर कहता है, लाओ मैं कर देता हूँ। बनी, मैं कर लूंगी। निकिता ने कहा, मैं कर रहा हूँ ना, हाथ में दर्द हो जाएगा, बैठो चुपचाप। मृदुल ने मीठी डांट लगाते हुए कहा। मृदुल अपनी हाथों से निकिता की टेढ़ी मेढ़ी चोटी गूंथने लगा। निकिता का दिल तो उछल कर बाहर आना चाहता था। उस वक्त वह मन ही मन सोचने लगी, तुम दोस्त इतने अच्छे हो तो पति कितने अच्छे बनोगे बनी। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। ये लो, हो गई तैयार, देखो कैसी है। मृदुल ने निकिता की चोटी आगे करते हुए कहा, बहुत अच्छी है। तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? निकिता ने कहा, जाना है ना, अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। कहकर मृदुल कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में अनुराग जी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मधुर और मृदुल को आता दिखा, वह उसके पास आया और कहा, मृदुल, ऑफिस रूम में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मृदुल, मुझसे यहाँ मिलने कौन आएगा? सुप्रिया के डैड सुभी ने सामने से आते हुए कहा। पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मृदुल ने हैरानी से कहा। वही तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, मधुर ने कहा और फिर तीनों ऑफिस रूम की ओर बढ़ गए। मधुर और सुभी बाहर ही रुक गए। मृदुल अंदर आया और वह अनुराग जी से के अलावा और कोई नहीं था। हेलो सर। मृदुल ने अनुराग की पर्सनालिटी को देखकर यही कहना सही समझा। हेलो मृदुल, अनुराग ने सधी हुई आवाज में कहा। आप इस तरह, यहाँ सब ठीक तो है ना?
मृदुल ने उनके चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं मृदुल, कुछ ठीक नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि सुप्रिया तुम्हें दिलो जान से चाहती है और अब तुम उसकी जिद बन चुके हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पूरा किया, पर अब तुम्हें पाने की उसकी जिद एक जुनूनियत का रूप ले चुकी है और ये उसकी और तुम्हारे दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बेटा, अनुराग जी ने कहा। मृदुल, अंकल सुप्रिया बहुत अलग लड़की है। वो मेरे साथ नहीं रह पाएगी अनुराग, पर वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा बेटा। मृदुल, उसे बदलने के लिए मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। एक बार पहले भी उसकी जगह मेरी दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अनुराग, वो तुम्हारे लिए पागल है। वो तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकती है भला। मृदुल, वो सनकी है सर। वो किसी हद तक जा सकती है। एक वक्त था जब शायद मैंने उससे प्यार किया था, पर अब वो मेरे प्यार के लायक नहीं है, कहकर जाने लगता है। अनुराग, वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है बेटा। अनुराग जी की बात सुनकर मृदुल रुक गया और पलट कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं अनुराग। हाँ बेटा, कल रात उसने अपने हाथ पर शीशे के टुकड़े से तुम्हारा नाम लिख लिया। खून बहुत बहने के बाद भी उसकी जान तो किसी तरह से बच गई, पर अब वो एडमिट है। कहते कहते रुआंसा हो गया। मृदुल, अंकल ये सब सुप्रिया ने यही सही नहीं किया। अनुराग, मृदुल से तुम ही हो जो उसे इस सबसे बाहर निकाल सकते हो। मृदुल, अंकल पर मैं कैसे, परेशान होकर। अनुराग, सुप्रिया की जिंदगी में वापस आ जाओ बेटा, उसे अपना लो। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे साथ रहकर वो संभल जाएगी। उसे इस वक्त किसी की जरूरत है तो वो तुम हो। मृदुल, सॉरी अंकल, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रिया मेरे लिए सही नहीं है अंकल। अनुराग, मैं जानता हूँ बेटा, पर उसकी जिंदगी बचाने के लिए तो कर सकते हो ना। मृदुल, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। अनुराग, सुप्रिया बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती। हो सकता है तुम्हारा प्यार उसे बदल दे। मृदुल खामोश हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे या क्या न करे। अनुराग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस वक्त तुम ही हो उसे बर्बाद होने से बचा सकते हो। इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ सकता हूँ बेटा, सुप्रिया को बचा लो। अनुराग मृदुल के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं सुप्रिया को समझाऊंगा। मृदुल ने अनुराग जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अनुराग जी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। कुछ देर के बाद मृदुल वहां से उठकर जाने लगा तो अनुराग जी ने कहा, मृदुल, सुप्रिया से मिलने हॉस्पिटल नहीं आओगे। शाम को आऊंगा अंकल, कॉलेज खत्म होने के बाद, कहकर मृदुल वहां से चला गया। उलझनों से घिरा मृदुल अपनी क्लास में आकर बैठ गया। सब अच्छा चल रहा था, फिर ये मुसीबत अचानक से कहाँ आ गई। मृदुल के दिमाग में तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद मृदुल कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल गया। अनुराग जी उसी वार्ड के बाहर मिल गया। मृदुल को वहां देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मृदुल को अंदर जाने का इशारा किया और खुद अपनी पत्नी के साथ बाहर बैठ गए। मृदुल धड़कते दिल के साथ अंदर आया और पहले निकिता अब सुप्रिया, आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। उसने देखा सुप्रिया हाथ पर पट्टियां बंधी है और दूसरे हाथ में ड्रिप लगी हुई है। मृदुल को देखते ही सुप्रिया खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ से ड्रिप हटाई और दौड़कर मृदुल के गले लगते हुए कहा, आई न्यू इट, तुम जरूर आओगे बिकॉज यू लव मी, लव यू ऑल्सो। मृदुल हक्का बक्का सा खड़ा सुप्रिया की बातें सुनता रहा। सुप्रिया आकर बेड पर बैठ गई और मृदुल भी उसके सामने पड़ी कुर्सी पर आकर बैठा। गर्दन झुकाकर कहने लगा, तुमने ये सब क्यों किया सुप्रिया। सुप्रिया, बिकॉज आई लव यू एंड आई कांट शेयर यू ऑन माइंड। मृदुल, सुप्रिया तुम्हारी है और मेरी दुनिया बहुत अलग है। वी कांट स्टे टुगेदर। सुप्रिया, ऐसे मत कहो मृदुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सैयकों की तरह बात करने लगती है मृदुल। सुप्रिया, सुप्रिया मृदुल, आई लव यू एंड निकिता के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बदल लूंगी खुद को, जैसा तुम चाहोगे वैसी बन जाऊंगी। मृदुल, सुप्रिया, यू नीड रेस्ट नाउ। सुप्रिया, प्रॉमिस मी कि कल तुम मुझसे मिलने आओगे। मृदुल, हाँ। सुप्रिया, आई लव यू मृदुल। मृदुल, हाँ बाय। मृदुल सुप्रिया को वहां छोड़कर चला गया। जितना वह इन सब चीजों से निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। वह बाइक लिए देर तक सड़कों पर घूमता रहा और कुछ समझ नहीं आया तो चीजें उलझने के बजाय और उलझती जा रही है। मृदुल इस बारे में निकिता को बताकर उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए अकेला ही इससे जूझता रहा और उधर निकिता मृदुल को पाकर खुश थी और अपने आने वाले कल के सपने देखने में गुम थी। राजवंश को फिर पाकर माहिरा भी अब बदलने लगी थी। दोनों में दिन भर मैसेज से बातें होने लगी। मृदुल सबके सामने ठीक होने का बस दिखावा कर रहा था। उसके अंदर चल रहे तूफान में सिर्फ वही समझ सकता था। कुछ दिन यूं ही निकल गए। एक सुबह माहिरा राजवंश से मैसेज में बातें कर रही थी कि तभी माहिरा ने मैसेज किया,
मुझे तुमसे मिलना है माहिरा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके, फिर आज शाम अगर तुम कानपुर आ पाओ। मैं कानपुर ही हूँ माहिरा, तो फिर मैं आ जाती हूँ मिलने। माहिरा तड़प उठी। नहीं माहिरा, क्यों? तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? अगले ही पल उदास हो जाती। मिलना चाहता हूँ, पर मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। क्या? खुशी और आंसू के साथ हाँ। माहिरा, उस रात मैंने घर ना आकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? आंखों में आंसू भर आए। हमारे प्यार की कसम माहिरा, मैं आज शाम जरूर आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। उस रात की तरह धोखा तो नहीं दोगे? उदासी आंखों में फिर गिर जाती। माहिरा, वो गुजरा हुआ वक्त है और बार बार उसे याद करके खुद को दुखी मत पहुंचाओ। हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल से बहुत खूबसूरत होगा। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम राजवंश, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। हो सके मुझे माफ कर देना माहिरा। आई लव यू टू राजवंश। आज शाम तुम्हारा इंतजार रहेगा। माहिरा आज बहुत खुश थी। कितने समय के बाद राजवंश से मिलने वाली थी, वो भी बिना किसी सिकवे गिले के। शाम को उसने राजवंश की पसंद के कलर का सूट पहना। रागनी कितने सूट पहना। कितने दिनों के बाद वो अच्छे से तैयार हुई। रागनी ने देखा तो होठों पर मुस्कान तैर गई। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी, माहिरा दौड़ते हुए गई और धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने राजवंश खड़ा था। पीले रंग का शर्ट जो माहिरा को हमेशा से पसंद था, उसके नीचे ब्लैक पैंट, हाथ में घड़ी, उंगली में एक चांदी सी बनी अंगूठी जो कभी माहिरा ने उसे गिफ्ट की थी। चेहरा अब भी वैसा था। पहले दाढ़ी रखता था, अब क्लीन शेव में, आंखों पर हल्की फ्रेम वाला नजर का चश्मा था। माहिरा की नजरें बस राजवंश पर जमी रही। उसे लगा कि वह आगे बढ़कर उसे गले लगाएगा, पर राजवंश ने एक नजर माहिरा पर डाली और आगे बढ़ गया। माहिरा अवाक से खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। नमस्ते, राजवंश ने रागनी को देखकर कहा। नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं, रागनी ने कहा। जी, मैं निकिता का भाई हूँ राज। राजवंश कहते कहते रुक गया। राजवंश निकिता का भाई है, यह जानकर माहिरा के तोते उड़ गए। आओ बेटा, कहते हुए रागिनी उसे हाल में ले आई। राजवंश को बैठने को कहा। कहकर रागिनी अंदर किचन से पानी लेने चली गई। इससे पहले राजवंश को जी ने देखा था, ना ही रागिनी ने। माहिरा राजवंश के इस अजनबी बनने के व्यवहार से खींच उठी और दूर खड़ी उसे घूर कर देखने लगी। रागिनी पानी का ग्लास ले आई। राजवंश ने पानी पिया और कहा, निकिता कहाँ है? उससे मिल लो। हाँ, वो सामने कमरे में। बेटा तुम जाकर मिल लो, रागिनी ने बड़े अपनेपन से कहा। राजवंश उठकर निकिता के कमरे की ओर बढ़ गया। रागिनी कॉफी बनाने किचन की ओर चली गई। राजवंश निकिता से मिला और जैसे ही कमरे से बाहर आया, माहिरा ने दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़ी और उसे गैलरी की दीवार से सटाते हुए कहा, ये सब क्या नाटक लगा रखा है? जब से आए हो इग्नोर करे जा रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो माहिरा? मैं यहाँ निकिता से मिलने आया हूँ, राजवंश ने कहा। वाह 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 वाह, क्या मस्त नौटंकी है। निकिता तुम्हारी बहन, अच्छा नाटक है, माहिरा ने मुंह बनाते हुए कहा। वो सच मेरी बहन है, राजवंश ने माहिरा के हाथों को अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा। क्या? पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए आ रहे हो, माहिरा ने हैरानी से कहा। मैंने मैंने ऐसा कब कहा? राजवंश भी हैरान था। सुबह ही तो कहा मैसेज करके, माहिरा ने कहा। मैसेज में मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूंगा माहिरा? मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, राजवंश ने परेशानी से खींचते हुए कहा। माहिरा ने अपना फोन राजवंश को दिखाया और साथ ही दिखाई 1 महीने की सारी चैट जो उसने की थी। राजवंश ने नंबर देखा तो कहा, ना ये मेरा नंबर है और ना ही मैंने तुम्हें मैसेज भेजा है। अब हैरान होने की बारी माहिरा की थी। उसने राजवंश को आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने ये मैसेज नहीं किया तो फिर किसने भेजा? कौन है हम दोनों के बारे में जो इतनी जानकारी रखता है? राजवंश और माहिरा दोनों झगड़ते हुए निकिता के कमरे में आ गए। राज, बहाने मत बनाओ। अगर तुम्हारा नंबर नहीं है तो फिर ये सब मैसेज किसने किए हैं? माहिरा ने गुस्से से कहा। माहिरा, मुझे नहीं पता और मैं भला तुम्हें मैसेज क्यों करूंगा? हाँ हाँ सही, तुम क्यों खुद मैसेज करोगे? तुम तो बड़े आदमी बन गए हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने वो सब मैसेज नहीं किए हैं। इतना झूठ काफी है राज, और कितना झूठ बोलोगे? सच तो ये है कि तुम्हें अब मुझमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मिल गई होगी कोई नई। अब तो और भी हैंडसम हो गए हो, तो लड़कियां तो आगे पीछे घूमती ही होंगी तुम्हारे। ऐसी बातें मत कहो मायरा। क्यों ना कहूँ? सच तो ये है तुम मेरे राजवंश हो ही नहीं। सच तुम नहीं जानती। क्या है सच? बोलो क्या है सच? सच ये है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तो फिर मानते क्यों नहीं हो कि वो मैसेज तुमने किए हैं? माहिरा, मैंने कोई मैसेज नहीं किया है, प्लीज ट्रस्ट मी। निकिता, जो कि इतनी देर में दोनों की बात सुन रही थी, चिल्लाकर कहा। स्टॉप इट गाइस, वो मैसेज मैंने किए थे।
माहिरा और राजवंश दोनों मुंह फाड़े निकिता की ओर देखने लगे। निकिता कहने लगी, एक्चुअली आई नो अबाउट योर रिलेशनशिप, पर मैं राजवंश भैया से मिली तो इन्होंने मुझे बताया कि कैसे कुछ गलत फहमियों की वजह से आप दोनों दूर हो गए। आप दोनों का प्यार सच्चा था और दो प्यार करने वाले दूर हो जाएं ये गलत होता ना, इसीलिए मैंने और मृदुल ने आप दोनों को फिर से मिलाने का प्लान बनाया, पर क्या करें समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ रहने लगी, मृदुल तो कॉलेज चला जाता और मैं अकेले अकेले इस कमरे में बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने ही मृदुल को फोन से माहिरा जी का नंबर लिया और इनको मैसेज कर दिया। वो सारी गलतफहमियां दूर कर दी जो इनके मन में थी। राजवंश निकिता के पाँव के पास सर पकड़ कर बैठ गया और फिर धीरे से कहा, तुमने ये सब क्यों किया निकिता? भैया मैं जानती थी आप इनसे प्यार करते हैं हो कि अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को नहीं आने दोगे। वैसे भी आप दोनों का प्यार बहुत पाक है ना, आप माहिरा दीदी के अलावा किसी को चाहा ना ही इन्होंने किसी को आने की इजाजत दी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो भैया। पर तुमने माहिरा से झूठ क्यों कहा? राजवंश ने गंभीर स्वर में पूछा। एक झूठ से अगर किसी का घर बस जाए वो झूठ झूठ नहीं होता, ऐसा आप ही कहते हैं ना भैया, निकिता ने मासूमियत से कहा। तो इसका मतलब वो सारे सारे में से झूठ थे? माहिरा ने उदास स्वर में कहा। राजवंश अपनी जगह से उठा और आकर माहिरा के सामने खड़ा हो गया और कहा, लगातार उसकी आंखों से देखा जा रहा था। बेचैनी और खोकर पाने की दर्द उसकी आंखों में साफ झलकने लगा। माहिरा की आंखों में आंसू भर आया और एक बार फिर खुद से ठगा हुआ सा महसूस करने लगी। माहिरा मैं नहीं जानता कि निकिता ने तुम्हें क्या मैसेज किए। वो झूठ थे सच मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही जगह है, राजवंश ने माहिरा की आंखों में देखते हुए कहा। माहिरा की आंखों से बहकर आंसू उसके गालों पर आ गए और वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, राजवंश ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचा और गले लगाते हुए बोला, आई लव यू। राजवंश के मुंह से ये तीन शब्द सुनकर माहिरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल का दर्द आंखों के जरिए आंसू बहकर बह गया। माहिरा राजवंश के सीने से लगी रही। अरे युवा प्रेमियों, बच्चों की कुछ तो शर्म कर लो, निकिता ने दोनों को छेड़ते हुए कहा। माहिरा और राजवंश एक दूसरे से दूर हुए और इधर उधर देखने लगे। माहिरा निकिता के पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम ऑल्सो सॉरी निकिता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें हमेशा गलत समझा और जलील किया, इन सब के बदले भी तुम मेरा प्यार वापस लौटा दी। तुम बहुत अच्छी हो निकिता, मृदुल तुम्हें दोस्त चुनकर कोई गलती नहीं की। अरे बस 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 इतनी तारीफ मत कीजिए, आप भी बहुत अच्छी हो। बस कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहकर भी सही गलत समझ नहीं पाते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, निकिता ने माहिरा को सामने बैठाते हुए कहा। तो फिर फ्रेंड्स? माहिरा ने मुस्कुराकर निकिता के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। फ्रेंड्स? निकिता ने भी उतने ही उत्साह के साथ हाथ मिलाया। राजवंश भी आकर दोनों के पास बैठ गया और कहा, थैंक्स तो मुझे भी कहना है, तुझसे छोटी है पर काम बड़े बड़े करती है। सही है, थैंक्स के काम नहीं चलेगा, आप दोनों को मिलकर मुझे पार्टी देनी होगी, निकिता ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ लेकिन इस हालत में बाहर कैसे जाएगी? माहिरा ने कहा। तुम्हारा पैर का प्लास्टर कब खुलेगा? राजवंश ने पूछा। बस 2 दिन बाद, फिर मैं बाहर जा सकती हूँ, निकिता ने खुशी से कहा। ओके डन, चलेंगे, माहिरा ने मुस्कुराकर निकिता की तरफ देखते हुए कहा। आज उसे निकिता कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। तीनों देर तक वहीं बैठकर बातें करते रहे। राजवंश और माहिरा निकिता को और लव स्टोरी की किस्से सुनाने लगे। निकिता मुस्कुराते हुए सुनती रही, लेकिन ध्यान बार बार घड़ी पर जा रहा था। मृदुल अभी तक नहीं आया, अंधेरा हो चुका था। राजवंश उठा और कहा, माहिरा अब मुझे चलना चाहिए। तभी रागिनी कमरे में आई और कहा, मैंने खाना लगा दिया, आप सब लोग आ जाओ। आंटी मैं चलता हूँ, राजवंश ने कहा। अरे बेटा ऐसे कैसे, खाना खाकर जाओ, निकिता के भाई हो, पहली बार घर आए हो, ऐसे थोड़े जाने दूंगी, रागिनी ने प्यार से कहा। राजवंश ज्वाइन अस नाउ, माहिरा ने बड़े प्यार से कहा। तो राजवंश मना नहीं कर पाया। सभी बाहर आ गए और आज माहिरा खुद निकिता को सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक ले आई। रागिनी और आदित्य जी ने देखा तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों खुश थे कि माहिरा में आए बदलाव को लेकर। आदित्य तो निकिता को देखकर मन ही मन कह उठे, इस बच्चे ने तो इस घर का माहौल ही बदल दिया, ईश्वर इसे सारी खुशियां दे। रागिनी ने सबके लिए खाना परोसा। निकिता ने देखा कि मृदुल अब भी नहीं दिख रहा है तो उसने कहा, आंटी मृदुल नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं गया है क्या वो? हाँ बेटा, उसने फोन किया था, वो थोड़ा देर से आएगा, तुम लोग शुरू करो, रागिनी ने मुस्कुराकर कहा। निकिता का मन उदासी से घिर गया। सुबह कॉलेज जाने के बाद उसे मृदुल को देखा ही नहीं था। अब तो उसे आदत हो चुकी थी। मृदुल के साथ की खाना भी अक्सर दोनों साथ ही खाते थे। निकिता ने निवाला तोड़ा और बेमन से खाने लगी। आज खाने में स्वाद नहीं था। राजवंश और माहिरा पास पास ही बैठे थे। खाते हुए उसकी नजरें बरबस ही राजवंश पर चली जाती। सामने बैठी रागिनी और माहिरा पूरी नजर
बुरी नजर थी। पहली बार जब माहिरा किसी लड़के को इतने प्यार से देख रही थी तो उसे सुकून मिला कि माहिरा अब अपने कॉलेज वाले प्यार को भूलकर आगे बढ़ चुकी है। तो आप हमारी निकिता के भाई हो, क्या करते हो बेटा? आदित्य जी ने राजवंश से पूछा। जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, राजवंश ने सधी हुई आवाज में कहा। और फैमिली? आदित्य जी ने पूछा। जी, मम्मी पापा लखनऊ में है, निकिता मेरी चाचा जी की बेटी है, राजवंश ने कहा। हाँ, अच्छा है। कानपुर आए हो पहले भी कभी? आदित्य ने फिर से नया सवाल दाग दिया। जी हाँ, बहुत बार, कभी काम के सिलसिले में तो कभी निकिता से मिलने, राजवंश ने कहा। भाई कुछ भी, निकिता है बड़ी समझदार, किसी का भी दिल जीतने का हुनर इसमें कूट कूट कर भरा है, आदित्य जी ने निकिता की ओर देखकर कहा। निकिता मुस्कुरा उठी। और अच्छा, इतनी बातें हो गई, मैंने अभी तक आपका नाम ही नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? आदित्य जी ने राजवंश की ओर मुखातिब होकर कहा। जी, राजवंश कहने वाला ही था कि तभी निकिता बीच में बोल पड़ी। राजन, इनका नाम राजन है अंकल। और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए अपने भाई से कहा, अगर सही नाम बता दिया होता तो पीटे जाओगे। जी, मेरा नाम राजन कश्यप है, राजवंश ने निकिता की बात मानते हुए कहा। अच्छा नाम है, आदित्य जी ने कहा। अरे क्या आपने ये सवाल जवाब शुरू कर दिए? बच्चों को आराम से खाना तो खाने दीजिए, रागिनी ने आदित्य जी को छिड़कते हुए कहा। अब सब आपके सामने कहा किसी की चलती है, रागिनी जी, आदित्य जी ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी हंसने लगे। खाना खाने के बाद आदित्य जी हाल में बैठकर राजवंश से बातें करने लगे और माहिरा किचन में रागिनी की मदद करवाने लगी। निकिता उदास सी डाइनिंग टेबल पर बैठी मृदुल के आने का इंतजार कर रही थी। बार बार उसकी नजर दरवाजे की ओर चली जाती और फिर अगले ही पल उसने देखा कि सामने से मृदुल आ रहा है। उसे देखते ही निकिता का चेहरा खिल गया और मृदुल के बिना किसी की ओर ध्यान दिए अपने कमरे में चला गया। उसने ये भी नहीं देखा कि हाल में राजवंश बैठा। आदित्य जी को राजवंश बहुत पसंद आया और उसकी सुलझी हुई सोच और उसका सरल मिजाज उन्हें भा गया। राजवंश ने देखा वक्त बहुत ज्यादा हो गया है तो उसे वापस होटल भी जाना था और उसने उठते हुए कहा, अच्छा अंकल, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ बेटा, बातों ही बातों में वक्त का पता नहीं चला, आते रहना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आदित्य जी ने राजवंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सबसे विदा लेकर राजवंश जाने लगा। माहिरा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। जाते जाते राजवंश पलटा और माहिरा को देखकर मुस्कुरा दिया। सालों पहले अधूरे छोड़े डिनर के वादे को आज उसने निभा दिया था। माहिरा अंदर आकर निकिता को उसके रूम में छोड़कर आई और खुद आकर अपने रूम के बेड पर गिर पड़ी। आज वह बहुत खुश थी। निकिता कमरे में आई, उसने देखा मृदुल खिड़की के पास उदास सा खड़ा बाहर देख रहा है। मृदुल को उदास देखकर निकिता को अच्छा नहीं लग रहा था। वह भीतर से उठी और मृदुल की ओर जाने लगी, लेकिन 2 कदम चलते ही गिर पड़ी। निकी, कहते हुए मृदुल दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से उठकर चलने की? निकिता ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। मृदुल ने उसे सहारा देकर बेड पर बैठाया और उसका पांव सीधा करते हुए कहा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अब ठीक है, निकिता ने धीरे से कहा। मृदुल वहीं निकिता के पास बैठ गया और खोया हुआ कहीं निकिता उसके चेहरे पर आई उदासी देखकर समझ गई, जरूर कुछ बात है जो मृदुल को परेशान किया जा रहा है। इस वक्त पूछकर निकिता उसे और परेशान करना नहीं चाहती थी। उसने कहा, खाना खाया है? मृदुल, भूख नहीं है निकिता, पर मुझे खाना है। मृदुल, अभी तो खाया था। निकिता, हाँ तो फिर भूख लगी है। तुम्हारे घर में क्या खाना एक बार ही खाते हैं क्या? मृदुल, अच्छा ठीक है, क्या खाओगे? निकिता, मैगी। मृदुल, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। मृदुल उठकर वहां से चला गया और निकिता उसके आने का वेट करने लगी। वह जानती थी कि मृदुल का मूड ठीक नहीं है। करने का एक ही तरीका है, वो मैगी, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे लाने को कहा। कुछ देर के बाद मृदुल एक ट्रे बड़ा सा कटोरा लेकर आया जिसमें मैगी थी। मृदुल ने ट्रे निकिता की ओर बढ़ा दी। निकिता ने कटोरा उठाया और सूंघते हुए कहा, आह, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? थैंक यू। मृदुल वहीं निकिता के पास भी बैठ गया। निकिता ने एक चम्मच भरकर मैगी खाई। टेस्टी बनी थी। खाते हुए मृदुल के चेहरे की तरफ देख रही थी और सोचने लगी, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमेशा तो मुझसे छीन कर खा लेता था, आज इसे क्या हो गया? बनी, निकिता ने कहा। और कुछ सही? मृदुल ने निकिता की ओर देखकर कहा। निकिता ने चम्मच भरकर एक निवाला उठाया और मृदुल के मुंह की ओर बढ़ा दिया। मृदुल ने नाम में गर्दन हिला दी। निकिता ने फिर से चम्मच उसकी ओर की, लेकिन मृदुल ने फिर नाम में गर्दन हिला दी। निकिता ने तीसरी बार चम्मच आगे की तो मृदुल ने थोड़ा गुस्से से कहा, नो,
निकिता ने चम्मच वापस कटोरे में रखा और साइड में देखने के बाद बाएं हाथ से खींचकर एक थप्पड़ मृदुल के गाल पर रसीद कर दिया। बेचारा मृदुल गाल के हाथ लगाए निकिता की ओर देखता रहा। निकिता ने फिर से निवाला उठाया और मृदुल के मुंह की ओर बढ़ा दिया। इस बार उसने चुपचाप खा लिया और सोचने लगा, अजीब जिंदगी है, वहाँ एक डरा डरा कर प्यार करती है, यहाँ एक मार मार कर। निकिता ने बाकी बची सारी मैगी मृदुल को खिला दी और मृदुल ने बिना ना नुकुर किए खा ली, क्योंकि निकिता के हाथ से फिर से थप्पड़ खाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। निकिता ने कटोरा साइड टेबल पर रखा और पानी बोतल मृदुल की ओर बढ़ा दिया। मृदुल ने पानी पिया और बोतल वापस निकिता की ओर बढ़ा दी। मृदुल के हाथ अभी भी उसके गाल पर ही था। निकिता ने थोड़ा सा बुरा लगा, इसीलिए उसने धीरे से कहा, नाउ यू फील बेटर? हाँ, मृदुल ने कहा। निकिता, अब बताओ क्या हुआ? मृदुल, कुछ खास नहीं निक्की, बस सेमेस्टर को लेकर थोड़ा अपसेट हूँ। अगले महीने गिटार की ऑडिशन भी है, तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। निकिता ने प्यार से मृदुल का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, जब कुछ समझ ना आए तो ना तो तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप सब ठीक कर देते हैं। मृदुल कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप सुनता रहता है, पर अंदर एक शोर था जिसे वह चाहकर भी निकिता को नहीं दिखा सकता था। उसने निकिता से झूठ कहा कि वह सेमेस्टर या फिर ऑडिशन की वजह से परेशान है। उसकी परेशानी की वजह सुप्रिया थी। सुप्रिया ने जो कदम उठाए उसके बाद मृदुल डर गया था। अपने जुनून के चलते निकिता या मृदुल से जुड़े किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए, वह निकिता अब किसी भी हाल में हर्ट नहीं करना चाहता। बनी, नीचे बैठो, निकिता ने खामोशी से कहते हुए कहा। मृदुल उठकर नीचे जमीन पर बैठ जाता और निकिता टेबल पर रखी तेल की शीशी उठाती और मृदुल के सर पे मसाज करने लगती। मृदुल को पहले पहल झंझलाहट होती है, फिर अच्छा लगने लगता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, इस नालायक को सब पता होता है कि मुझे किस वक्त क्या जरूरत होती है, पर कुछ भी कहो, जितना मुझे समझती शायद कोई समझे। अच्छा लग रहा है ना? मेरी माँ कहती थी, जब सर भारी हो ना तो बालों को अच्छे से तेल से मालिश करो, सब टेंशन एक पल में दूर हो जाती है और नींद भी अच्छी आती है। निकिता ने मजाज करते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि तुम्हें ये थप्पड़ बहुत जोर से मारती हो? तो मृदुल ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, सॉरी ना यार, तू खामखा फुटेज खा रहा था। निकिता ने मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मृदुल निकिता की ओर देखते हुए मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर के बाद निकिता को गुड नाइट बोलकर मृदुल बाहर सोफे पर आकर लेट गया। 2 दिन के बाद सुप्रिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह घर आ गई। उसी शाम को मृदुल निकिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके पैर का प्लास्टर हटा दिया। हल्का हल्का दर्द अभी भी था, जिसके लिए डॉक्टर ने उसे दवाइयां लिख दी थी। मृदुल ने निकिता के लिए दवाइयां खरीदी और उसे लेकर गाड़ी में आ बैठा। मृदुल ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। रास्ते में निकिता ने कहा, बनी, थैंक यू सो मच। मृदुल, वो किस लिए? निकिता, अब तक मुझे झेलने के लिए। मृदुल, निक्की, ऐसा नहीं कहते। निकिता और मृदुल आज बहुत समय के बाद घर से बाहर आए थे, इसीलिए मृदुल ने गाड़ी को शहर से बाहर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दिया। निकिता ने देखा तो कहा, अरे घर तो उस तरफ है, हम कहाँ जा रहे हैं? मृदुल, ड्राइव पर। निकिता ने सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। कितने समय के बाद उसे मृदुल के साथ बाहर वक्त बिताने का मौका जो मिलने वाला था। निकिता रास्ते पर मृदुल को अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की किस्से सुनाने लगी। मृदुल मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाता रहा और निकिता प्यारी सी आवाज में उसकी बातें सुनता रहा। आज वह सिर्फ निकिता को सुनना चाहता था। जो खूबसूरत एहसास उसे हमेशा निकिता के साथ होता था, आज फिर वो उससे हो रहा था। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी। शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने के लिए बेताब था। मृदुल ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और निकिता के साथ नीचे उतरा। दोनों आकर गाड़ी के आगे वाले बोनट पर आ बैठे और सामने डूबते सूरज को देखने लगे। सड़क पर लगे खंभे की हल्की लाइट से वह नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। निकिता बड़े गौर से सामने ढलते सूरज को देख रही थी। मृदुल निकिता को देखकर सोचने लगा, कितनी सादगी है इसके चेहरे में, ना कोई दिखावा, ना कोई छल कपट, जैसी बाहर से वैसे ही इसका मन है। हल्का अंधेरा हो चुका था। मृदुल गाड़ी से उतरा और निकिता के हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतार लिया। मृदुल आज अच्छे मूड में था। उसने गाड़ी को म्यूजिक सिस्टम पर प्यारा सा गाना चलाया और निकिता के साथ डांस करने लगा। निकिता को भी मृदुल के साथ अच्छा लग रहा था। निकिता के पैर में हल्का हल्का दर्द वापस होने लगा। मृदुल उसके साथ आकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गाड़ी चलाते हुए जब मृदुल गियर इस्तेमाल कर रहा था, तब निकिता का दिल किया कि वह मृदुल का हाथ पकड़ ले। 1-2 बार वह अपना हाथ मृदुल के हाथ तरफ ले गई, लेकिन वापस खींच लिया। मृदुल की नजर पड़ी तो उसने सामने देखते हुए निकिता का हाथ उठाकर गियर पर रख लिया। अब निकिता का हाथ मृदुल के हाथ की गिरफ्त में था और शायद निकिता का दिल भी। मुस्कुराते हुए निकिता खिड़की से बाहर देखने लगी। वह शाम बहुत सुहावनी थी। मृदुल के दिल में भी प्यार के अंकुर फूट चुके थे, बस उनका पनपना बाकी था। सुनसान सड़क पर अब एक खूबसूरत संगीत, और उस पर किसी खास के साथ हो तो जिंदगी सच में खूबसूरत लगने लगती है।
मृदुल और निकिता को पता ही नहीं चला सफर कब पूरा हुआ और गाड़ी घर के सामने आ पहुंची। मृदुल ने गाड़ी साइड में लगाई और कुछ देर के लिए दोनों गाड़ी में ही खामोश बैठे रहे। दोनों के दिल एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आज पहली बार दोनों को शब्द नहीं मिल रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। मृदुल का फोन बजा। आदित्य जी का नंबर देखकर मृदुल ने निकिता से कहा, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, अंदर चलना चाहिए। हाँ, कहकर निकिता ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो निकिता को परेशान देखकर मृदुल ने कहा, मैं खोल देता हूँ। मृदुल निकिता के करीब आया और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन किस कारण दरवाजा हैंग हो गया तो खुल नहीं रहा था। तो मृदुल का चेहरा निकिता के चेहरे के बहुत करीब था। निकिता की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी थी। निकिता एकटक मृदुल के चेहरे को देखे जा रही थी और मृदुल एक बार फिर कोशिश की और दरवाजा खुल गया। गाड़ी से नीचे उतरकर दोनों अंदर चले आए। आदित्य जी ने रागिनी और माहिरा हाल में ही बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। मृदुल और निकिता को देखते ही आदित्य जी ने कहा, बेटा कहाँ रह गए थे, हम कब से चिंता हो रही थी। निकिता का पैर ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, देखो अगर रेस्ट की जरूरत है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन यहीं रहकर और रेस्ट कर लेगी। निकिता, अरे चुप क्यों हो, बोलो भी कुछ। कैसे बोले अंकल, आप तो शताब्दी से भी तेज भाग रहे हैं, निकिता ने कहा और सभी हंसने लगे। पापा, निकिता का पाँव अब बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल चल फिर सकती है, बस कुछ दिन उछलना कूदना नहीं है, मृदुल ने निकिता को चिढ़ाते हुए कहा। क्यों नहीं कूद सकती, अब तो मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है, कहते हुए निकिता जैसे ही कूदी उसके पाँव में हल्का सा दर्द हुआ और उसकी आह निकल गई। सभी उसकी ओर लपके। सबसे आगे मृदुल। वह निकिता के पास आया और उसको सोफे पर बैठने को कहा। निकिता सोफे पर बैठ गई। रागिनी भी आकर उसकी बगल में बैठ गई। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की मेरी कभी कोई बात सुनती ही नहीं है। देखो हो गया ना दर्द, दीदी वो ऑइंटमेंट देना जरा, मृदुल ने निकिता के पैर देखते हुए कहा। बनी, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो, निकिता ने कहा। कहाँ ठीक हो, तुम ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, मृदुल ने डांटते हुए कहा। देखो ना आंटी, ये मुझे डांट रहा है, निकिता ने मासूम सा चेहरा बनाकर रागिनी की ओर देखते हुए कहा। हे मृदुल, खबरदार जो मेरी बहू से कुछ कहा तो, रागिनी ने जल्दी से कहा। क्या, मृदुल, आदित्य जी और माहिरा ने एक साथ चौंक कर कहा। मेरा मतलब मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची को, रागिनी ने बात को संभालते हुए कहा, लेकिन निकिता मन मन मुस्कुरा रही थी। मृदुल ने निकिता के पांव पर दवा लगाई और खुद सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। पास ही आदित्य जी बैठे थे। निकिता ने पीछे खड़ी माहिरा को भी हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। सभी बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर के बाद आदित्य जी ने कहा, रागिनी एक कप कॉफी हो जाए सबके साथ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, रागिनी ने कहा और जैसे ही उठकर जाने लगी माहिरा ने उन्हें रोकते हुए कहा। माहिरा वहां से उठकर किचन की ओर चली। निकिता ने सबकी ओर देखा और कहने लगी, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अंकल आंटी और बनी, इतने दिनों से मैं आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा इतना साथ दिया, मेरी शरारतों को सहा, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे आप सब मिले और आपका ये प्यार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। कल मम्मी पापा वापस आ रहे हैं और मुझे अपने साथ वापस लखनऊ लेकर जा रहे हैं। इस घर में आप सबके बीच रहते हुए मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी पराये घर में हूँ। आपने अपनों से भी ज्यादा मुझे प्यार दिया। निकिता के जाने की बात सुनकर आदित्य जी और रागिनी जी का चेहरा उदासी से घिर गया। अब तक उन्हें भी निकिता से की उस घर में आदत हो चुकी थी। इन दोनों में से किसी को भी कोई ज्यादा कोई उदास था तो वो था मृदुल। उसे निकिता का यूं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोफे से उठा और बिना किसी की तरफ देखे वहां से अपने कमरे में चला गया। मृदुल को जाते देखकर निकिता समझ गई कि उसे बुरा लगा है। आदित्य जी ने निकिता के पास आए और उसके पास बैठते हुए कहा, बेटा एक महीना तुम्हारे साथ कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो हमें इस घर को तुम्हारी आदत हो गई है, पर तुम्हारा जाना भी जरूरी है, इसीलिए रुकने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें वादा करना होगा हफ्ते में एक बार तो तुम यहाँ आओगी। बिल्कुल मैं आऊंगी, निकिता ने मुस्कुराकर कहा। तो आदित्य जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। रागिनी को खामोश देखकर निकिता ने उनके गले लगते हुए कहा, आपको क्या हुआ, आप क्यों चुप हैं? अरे मैं कोई ससुराल थोड़ी जा रही हूँ। रागिनी की आंखें थोड़ी नम थी। वह निकिता की ओर देखने लगी तो निकिता ने अपना सर उनके कंधे से लगाकर कहा, पता है आंटी, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप हम सबकी आंखों में देखकर हमारे दिल का हाल जान लेती हैं। बस बस ज्यादा मस्का मत लगाइए, बताओ वापस कब आएगी? रागिनी ने आंखों के किनारों को पोंछकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा।
जल्दी ही आ जाऊंगी, कॉलेज भी तो अटेंड करनी है, कितना कोर्स बाकी रह गया होगा मेरा। निकिता ने चिंता जताते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल सर से बात कर लूंगा, तुम्हारी अटेंडेंस पूरी लगा देंगे वो। आदित्य जी ने कहा, सो स्वीट आप यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। निकिता ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, अच्छा सिर्फ अंकल स्वीट है, मैं नहीं। रागिनी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप तो स्वीट के साथ साथ बहुत मस्त दिखती हो। निकिता ने रागिनी को छेड़ते हुए कहा, धत बेशरम। रागिनी ने कहा और माहिरा सबके लिए कॉफी लेकर आ गई। उसने सबको कॉफी दी और खुद भी आकर अब सबके साथ बैठ गई, कॉफी पीने लगी। निकिता ने भी एक कप लिया और पीते हुए मृदुल के बारे में सोचने लगी। मृदुल को उसको जाना बुरा लग रहा था, निकिता को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो ये जानकर खुश थी कि आना तो उसे एक दिन इसी घर में है। कॉफी खत्म कर कर निकिता मृदुल वाला कप उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। जानती थी मृदुल इस वक्त गुस्से में होगा, लेकिन उसका गुस्सा शांत करना भी जरूरी था। निकिता कमरे में आई और गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। निकिता ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और आहट से मृदुल को निकिता का वहां होने का एहसास हुआ। मृदुल निकिता के पास आया और उसे कंधों पर पकड़कर दीवार से सटाते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी निकिता बनी, मुझे कभी तो यहाँ से जाना होगा ना। और मैं कौन सा हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, एक दो दिन के लिए ही तो जा रही हूँ और लौट आऊंगी वापस। मृदुल, तू कहीं नहीं जा रही, बस अपना हाथ ताकि मुंह पर रख देता है। निकिता अपनी बड़ी बड़ी आंखें से मृदुल को देखने लगती है। निकिता के इस तरह से देखना मृदुल की धड़कनें बढ़ा देता है। मृदुल, ऐसे घूरना बंद कर यार। निकिता अपनी आंखें बंद कर लेती है तो मृदुल का झुंझुला जाता है और वहां से हटकर बालकनी के आकर बैठ जाता है। निकिता को मृदुल का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। वह भी काफी का मग उठाए आकर मृदुल के बगल में आकर बैठ गई। मृदुल, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू जा रही है? उदास होकर निकिता, बता देता तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त नहीं बिता पाती। हर वक्त ये बात खलती है कि तुमसे दूर जाना है। मृदुल, वापस कब आएगी? निकिता, जब तू कहे। मृदुल, तो मत जाना, यहीं रुक जा, कहते हुए आंखों में नमी उतर आती है। निकिता, बनी माँ पापा 1 महीने के बाद घर लौटे हैं, मुझे बहुत मिस करते हैं और मैं कभी न कभी तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा ना। मृदुल, हाँ, भर रहा है गले से। निकिता, कॉफी। मृदुल निकिता की ओर देखता है तो वह कॉफी का कप उसके हाथ में थमा देती है। मृदुल कॉफी पीने लगता है और कहता है, अच्छा लखनऊ जाकर यहाँ की याद आएगी तुम्हें? निकिता, बिल्कुल आएगी, अंकल आंटी माहिरा दी सब कितने अच्छे हैं, इन सब में मैं बहुत मिस करूंगी। मृदुल और मुझे। कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ा देता है। निकिता, बिल्कुल नहीं। एक घूंट भरकर वापस उसकी ओर बढ़ा देती है। मृदुल, पर मैं तो तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। एक घूंट भरकर फिर से निकिता की ओर बढ़ा देता है। निकिता, अच्छा क्या मिस करोगे? मृदुल, तुम्हें, तुम्हारी बातों और। निकिता, और मृदुल, और तुम्हारी उस थप्पड़ वाली मैगी को। जोर जोर से हंसने लगता है। निकिता भी हंस पड़ती है और कहती है, बनी तू ना हंसता हुआ ही अच्छा लगता है, ये हंसी भी तेरे साथ होने से है। निक्की काका। मृदुल निकिता की आंखों में देखने लगता है। आज निकिता को मृदुल की आंखों में सिर्फ अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। निकिता भी उसे सामने बैठकर देखती रही। हवा में थपेड़े आकर दोनों के गालों को सहला जाते हैं। शाम सुहानी थी। ये रात भी खूबसूरत थी, जिसमें मृदुल अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर निकिता के साथ, वहीं निकिता भी अपना बिता हुआ कल बुरा वक्त भूलकर मृदुल के साथ बिताए आज के इन खूबसूरत पलों को कैद कर लेना चाहती थी। मृदुल ने निकिता के चेहरे पर नजर हटाई और सामने देखने लगा। निकिता मृदुल से थोड़ा और पास बैठ गई और अपना सर मृदुल के कंधे से लगाकर वह भी सामने देखने लगी और कहा, वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है ना बनी, कौन कब कैसे जिंदगी में आ जाए कुछ कह नहीं सकते, पर मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। निकिता की बात सुनकर मृदुल मुस्कुरा उठा और कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे निक्की। निक्की को सुकून का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें मूंद ली। मृदुल उसे कॉलेज के पुराने किस्से सुनाने लगा। निकिता को नींद कब आ गई उसे पता ही नहीं चला और वह मृदुल के कंधे पर सर रखे रखे सो गई। ठंडी हवा उसके बालों से अटखेलियां करती हुई गुजर जाती, बालों की एक लट उसके गालों को सहलाने लगी। मृदुल की नजर जब निकिता के चेहरे पर पड़ी तो उसने उंगली से धीरे से उसके बाल साइड में कर दिए और उसकी एक तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली। निकिता को धीरे से गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लेटा दिया, उसके सर के नीचे तकिया लगाया और चादर उड़ाकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर सोफे पर लेट गया। सिर्फ आज की रात, कल शाम की निकिता यहाँ से चली जाएगी, सोचकर ही मृदुल का मन बेचैनी से भर उठा। उसने अगले ही पल निकिता के साथ बिताए खुशनुमा पल उसकी आंखों के आगे तैरने लगे।
और वह नींद की बाहों में समा गया। अगली सुबह माहिरा ने निकिता से माल में चलने को कहा। निकिता को भी बाजार से कुछ सामान लेना था, इसीलिए वह तुरंत तैयार हो गई। निकिता ने मृदुल से भी चलने को कहा। निकिता के साथ बिताने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा सोचकर मृदुल भी जाने को तैयार हो गया। तीनों मॉल पहुंचे और अपनी अपनी जरूरत का सामान लेने लगे। माहिरा अपने लिए दुपट्टा देख रही थी, तभी दो मनचले आए और उसे छेड़ने लगे। मनी, वो लोग माहिरा दी को छेड़ रहे हैं। निकिता ने देखा तो उसके मृदुल से कहा, निक्की दी की मेरी जरूरत नहीं है। मृदुल ने माहिरा को सुनाते हुए कहा, ये सब क्या नाटक है? हाँ, एक रैपट मारा ना तो पूरी की पूरी बत्तीसी बाहर आ गिरेगी दोनों की। माहिरा ने गुस्से से कहा, अरे रे मैडम जी, गुस्सा आ गया है? तेवर तो देखो जरा इनके। उनमें से एक लड़के ने माहिरा के बालों को छेड़ते हुए कहा। मृदुल कुछ ही दूर पर खड़ा सब देख रहा था। उसे लड़कों की इस हरकत पर गुस्सा आने लगा, पर वह माहिरा के बोलने का इंतजार कर रहा था। पर माहिरा बिना कुछ बोले चुपचाप सब सुन रही थी। मृदुल का गुस्सा जब सर चढ़ गया तो उसने सामने खड़े आदमी को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, वो उसे छेड़ रहा है और तू ऑडियंस बन के देख रहा है? उसे रोक नहीं सकता? पर भाई साहब, आप भी तो चुपचाप देख रहे हैं। आदमी ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, पर तू तो नहीं ना। मैं बस इंतजार में हूँ कि वो एक बार प्यार से मेरा नाम पुकारे, वैसे ही जैसे बचपन में बुलाती थी। फिर देख मैं क्या करता हूँ, मृदुल ने चिल्लाकर कहा। माहिरा ने जब सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने मृदुल की तरफ देखकर कहा, छोटू। क्या कहा आपने? मृदुल ने माहिरा की तरफ पलट कर कहा, छोटू। फिर से कहो। मृदुल माहिरा के सामने आकर खड़ा हो गया। छोटू। अबे तू कौन कबाब में हड्डी? एक लड़के ने मृदुल को साइड करते हुए कहा। मृदुल ने हाथ घुमाकर एक मुक्का सीधे उसके मुंह पर दे मारा। खून से एक फव्वारा छूट गया और लड़का नीचे जमीन पर मृदुल नीचे बैठा और उसके बाल पकड़ कर उसका सर उठाते हुए कहा, बीच में मत बोल, बहन है वो मेरी। हाँ तो क्या था आपने? मृदुल ने माहिरा से फिर सवाल कहा किया। अबे तू कौन है? दूसरे लड़के ने आकर कहा। मृदुल ने उसे भी पीट दिया और कहा, तेरे को दिखता नहीं, बात कर रहा हूं ना मैं। दोनों लड़के वहां से जान बचाकर भाग गए। मृदुल ने हाथ से खून बहने लगा तो माहिरा ने अपना दुपट्टा उतारा और मृदुल के हाथ पर बांध दिया। उसकी आंखों में मृदुल के लिए आंसू और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। मृदुल को माहिरा का ये परवाह करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, डोरेमोन, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। मृदुल के मुंह से अपने लिए ये नाम सुनकर आज माहिरा की सारी कड़वाहट दूर हो गई और उसने मृदुल को गले लगा लिया और रोने लगी। निकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आज माहिरा के दिल का सारा मैल धुल चुका था। माहिरा और मृदुल पहले जैसे हो चुके थे और शॉपिंग कर सभी घर आ गए। माहिरा और मृदुल के साथ साथ देखकर आदित्य जी और रागनी को भी बहुत खुशी हुई। शाम को निकिता अपना बैग पैक करके बाहर आई। सभी उसे छोड़ने गेट तक आए। निकिता ने सबको बाय कहा और चली गई। मृदुल उदास हो गया। लखनऊ जाकर निकिता फैमिली और कामों में बिजी हो गई, पर न वो मृदुल के मैसेज का जवाब दे पाती और न हुई उसके कॉल का। जब निकिता फ्री होती तब मृदुल बिजी रहता, जब मृदुल फ्री होता तो निकिता बिजी रहती। पर मृदुल को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह निकिता के बिना अधूरा है। निकिता को गए 2 दिन हो चुके थे। एक शाम मृदुल अकेला छत पर बैठा था कि माहिरा आई और कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठा है? मृदुल, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। मृदुल ने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, माहिरा, निकिता की याद आ रही है? मृदुल, हाँ। माहिरा, तू उसे कह क्यों नहीं देता तू उसे पसंद करता है? मृदुल, कैसे कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? माहिरा, क्या नहीं समझ में आ रहा, बता। मृदुल, निक्की के साथ हमेशा खुश रहता हूँ, उससे बात करना, उसे परेशान करना, उसे हंसाना बहुत अच्छा लगता है। जब उसकी आंखों में अपने लिए परवाह देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। कभी कभी लगता है कि वो कुछ भी नहीं और कभी कभी लगता है उसके बिना जिंदगी ही कुछ नहीं। ये क्या है समझ नहीं आ रहा है। माहिरा, ये प्यार है। मृदुल, प्यार? माहिरा, हाँ प्यार, क्योंकि जो खूबसूरत सा एहसास तुम्हें हो रहा है वो प्यार में ही होता है। मृदुल, फिर सुप्रिया से? मृदुल कहते कहते रुक गया। माहिरा मृदुल के मन की बात जान गई, इसीलिए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सुप्रिया से प्यार तुम्हें कभी हुआ ही नहीं, उसकी तरफ बस एक अट्रैक्शन था, बाकी तुम्हारा दिल तो पहले से ही निकिता से जुड़ चुका था। निकिता तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मृदुल, प्यार से, प्यार में क्या होता है आपको तो पता होगा ना, बताओ ना। माहिरा, प्यार में सब खूबसूरत लगने लगता है, बारिश अच्छी लगने लगती है, गाने अच्छे लगने लगते हैं, हर वक्त बस दिमाग में उसी का ख्याल रहता है, जिंदगी की हर खुशी उसी के साथ महसूस होने लगती है, जिंदगी से खुद से प्यार हो जाता है। मृदुल, थैंक यू दी। माहिरा, तो अब कब कह रहे हो निकिता से अपने दिल की बात? मृदुल, उसके आते ही बोल दूंगा, तब इस एहसास को जी लूं।
कहकर मृदुल उठा और जाने लगा तो माहिरा ने कहा, अब कहाँ चले? मोहब्बत को महसूस करने, मृदुल ने कहा और वहां से चला गया। बारिश की बूंदें जब माहिरा को अपने हाथ पर महसूस हुई तो वह नीचे चली आई। बारिश तेज हो गई। मृदुल घर के सामने बने गार्डन में अकेले ही बारिश में उछल कूद कर रहा था। किचन की खिड़की से रागिनी की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने कहा, मृदुल बारिश में क्यों भीग रहा है बेटा? बीमार हो जाएगा। आई एम इन लव मॉम, कहकर मृदुल फैली हुई उस घास पर गिर पड़ा। 2 दिन बाद निकिता लौट आई। उसी शाम को अंकिता मैडम ने सभी को अपने घर में पार्टी में बुलाया। मृदुल और निकिता ने भी वहीं मिलना तय किया। शाम को मृदुल पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगा। अब तक वह 10 शर्ट बदल चुका था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। माहिरा ने देखा तो आकर कबर्ड से काले रंग की शर्ट निकालकर मृदुल को थमा दी। मृदुल ने शर्ट पहनी, ये उस पर जच रही थी। मृदुल जाने लगा तो माहिरा ने कहा, मृदुल भूलना मत, आज अपनी निकिता से अपने दिल की बात कह देना। मृदुल मुस्कुराया और जेब से रिंग निकालकर माहिरा की तरफ बढ़ा दी। माहिरा ने देखा तो 2 दिलों को जोड़कर बनाई गई वह डायमंड रिंग बहुत खूबसूरत थी। माहिरा ने रिंग मृदुल को वापस लौटा दी और बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से चली गई। मृदुल घर से निकल गया। दूसरी तरफ निकिता का भी यही हाल था। उसने भी आज ब्लैक रंग का ड्रेस पहना था और बहुत प्यारी लग रही थी। स्वीटी के साथ वह भी अंकिता मैम की पार्टी के लिए निकल गई। पार्टी में पहुंचकर निकिता अपने सभी दोस्तों से मिली, लेकिन नजरें मृदुल को ढूंढ रही थी। मृदुल भी आ चुका था और मधुर और तन्मय से बातें कर रहा था। तभी नजर सामने खड़ी निकिता पर गई। मृदुल को तो नजर बस उस पर ठहर सी गई। उसे निकिता के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी मधुर ने कहा, मृदुल या तो तू आज निकिता को आई लव यू बोल दे या फिर अपनी जान दे दूंगा। मुझे तुझे जान देने की जरूरत नहीं होगी। आज मैं निकिता को प्रपोज करने वाला हूँ। मृदुल ने मुस्कुराकर मधुर की ओर देखते हुए कहा, तो जाना रही निकिता। कहते हुए मधुर ने मृदुल को धकिया दिया। उधर निकिता भी मृदुल को देखे जा रही थी तो स्वीटी ने पास आकर कहा, यार इतनी क्यूट बंदे को तू बोल नहीं पा रही है। मैं होती तो अब तक 100-200 बार बोल चुकी होती। ये बनी सिर्फ मेरा है, निकिता ने उसे घूरते हुए कहा। तो जाकर बोलना उसे, कब तक यहाँ खड़ी उसे देखती रहेगी, कहकर स्वीटी ने उसे आगे से धक्का दे दिया। मृदुल और निकिता कुछ दूर पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर मुस्कुराते हुए दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। दोनों के दिल में पहली बार एक जैसा एहसास था। दोनों में बस कुछ ही कदमों का फासला था कि तभी कहीं से सुप्रिया आई और आकर गले लग गई। निकिता ने देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसने कुछ सोचकर अपने कदम वापस ले लिए और वहां से चली गई। मृदुल चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाया और जुनूनियत इसके दोस्ती पर भारी जो पड़ चुका था। मृदुल जैसे ही निकिता से अपने दिल की बात कहने उसकी ओर बढ़ा, न जाने सुप्रिया कहाँ से आई और आकर उससे गले लग गई। निकिता ने जब देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे हटा लिए। निकिता बिना किसी से कुछ कहे वहां से चली गई। मृदुल चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाया, बस जाती हुई निकिता को देखता रहा। बेबी तुम यहाँ, और मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो, सुप्रिया ने मृदुल से दूर होते हुए कहा। सुप्रिया तुम यहाँ? मृदुल के मुंह से मुश्किल से 2 शब्द निकले थे। पापा ने तुम्हें इसी वक्त घर बुलाया, उन्हें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, सुप्रिया ने चहकते हुए कहा। इस वक्त यहाँ से गया तो अंकिता मैम को बुरा लगेगा, मृदुल ने बात टालते हुए कहा। इट्स ओके, हम पार्टी खत्म होने के बाद चलेंगे, तब तक मैं अपने दोस्तों से मिलकर आती हूँ, कहकर सुप्रिया बिना मृदुल के जवाब सुने वहां से चली गई। मृदुल वहां से गेट की तरफ गया और तब तक निकिता वहां से जा चुकी थी। मृदुल को बहुत बुरा लग रहा था। सुप्रिया का इस वक्त आना जरूरी था क्या? पता नहीं निकिता उसके बारे में क्या सोच रही होगी। मृदुल ने निकिता को फोन लगाया लेकिन फोन बंद थी। सब सही चल रहा था और फिर ये सब गड़बड़ हो गए। मृदुल परेशान सा जैसे ही वापस अंदर आया, सामने मधुर मिल गया। मधुर गुस्से से मृदुल को ही देख रहा था और उसके पास आया और कहा, ये सब क्या कर रहा है तू? निकिता को क्यों नहीं बताया? देन यू लव हर, मृदुल मैं बताने ही वाला था कि तभी सुप्रिया कहते कहते रुक गया। मधुर यार तू अब भी सुप्रिया और निकिता के बीच में कंफ्यूज क्यों है? तू खुद जानता है कि तू उससे नहीं निकिता से प्यार करता है, निकिता के साथ खुश रहता है, तो फिर सुप्रिया से कह क्यों नहीं देता कि वो जो समझ रही है वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, बस और कुछ नहीं। मृदुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, परेशान सा। मधुर ओके टेल मी, तू निकिता के साथ ज्यादा खुश रहता है या सुप्रिया के साथ? मृदुल निकिता। मधुर निकिता के साथ वक्त बिताना पसंद है या सुप्रिया के साथ? मृदुल बोलता है निकिता के साथ। मधुर पूछता है फिर तेरी हर अच्छी बुरी आदत के बारे में कौन जानता है, सुप्रिया या निकिता? मृदुल ऑब्वियसली निकिता।
मधुर, तेरे पापा माम को कौन ज्यादा पसंद है, सुप्रिया या निकिता? मृदुल, निकिता। मधुर, तेरी हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल कौन रखता है, सुप्रिया या निकिता? मृदुल, निकिता। मधुर, सुप्रिया के सामने तू हंस सकता है, मुस्कुरा सकता, पर रोता सिर्फ निकिता के सामने है। जानता है क्यों? क्योंकि इंसान उसी के सामने अपना दर्द रखता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे अपना समझता है। और अगर फिर भी तुझे कोई कंफ्यूजन है ना भाई, तो जाकर एक बार सुप्रिया से अपने जुड़ी किसी भी चीज के बारे में पूछ लेना। आई एम श्योर वो सही जवाब नहीं दे पाएगी। आज तूने फिर निकिता का दिल दुखाया है, कहीं ऐसा न हो कि तू उसे पाने से पहले ही खो दे। इतना कहकर मधुर वहां से चला गया, पर अपने पीछे छोड़ गया ढेर सारे सवालों के साथ उलझते हुए मृदुल को। मृदुल वहीं खड़ा रखी कुर्सी पर बैठ गया और शुरू से लेकर अब तक की हर बात की घटना के बारे में सोचने लगा। और आखिर में उसने महसूस किया कि अब तक जो भी फीलिंग्स उसके दिल में थी वो सिर्फ निकिता को लेकर थी। वह निकिता से प्यार करता था और उसी के साथ खुश रह सकता है, पर कहीं न कहीं सुप्रिया का प्यार अब भी उसे बांधे हुए था। पूरी पार्टी वह सबसे अलग थलग बैठा था। पार्टी खत्म होते हुए पता नहीं चला। सुप्रिया ने जब आकर उसे चलने को कहा तो उसकी तंद्रा टूटी। सुप्रिया ने उसे घर चलने को कहा। मृदुल उसके साथ साथ चल पड़ा और आज वह सारी बातें सुप्रिया के साथ से साफ साफ कह देना चाहता था। और घर से अच्छा एकांत और कहीं नहीं हो सकता। मृदुल सुप्रिया की गाड़ी में आ बैठा। सुप्रिया ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। रास्ते भर मृदुल खामोश रहा और सुप्रिया ही कुछ न कुछ बोलती रही। गाड़ी घर के सामने आकर रुकी तो मृदुल की तंद्रा टूटी और वह अपने ख्यालों से बाहर आया। सुप्रिया ने गाड़ी साइड में लगाई और दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चले गए। सुप्रिया ने मृदुल को बैठने को कहा। मृदुल सोफे पर बैठा। सामने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त सुप्रिया के पापा को भला उससे क्या काम हो सकता है। कुछ देर के बाद सुप्रिया के पापा और मम्मी आए। सुप्रिया भी उनके साथ ही थी। तीनों आकर सोफे पर बैठ गए। मृदुल ने उन्हें नमस्ते किया और कहा, अंकल आपने इस वक्त बुलाया है, सब ठीक तो है? सुप्रिया के पापा मुस्कुराया और सुप्रिया की तरफ देखकर कहने लगे, बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम सुबह बात करो, पर सुप्रिया नहीं मानी। जी कहिए क्या बात है? मृदुल ने सहजता से कहा। बेटा मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी और सुप्रिया की शादी करने का फैसला किया है। सुप्रिया के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? मृदुल ने हैरानी से कहा। मृदुल, ये कौन सा तरीका है डैड से बात करने का? वो हमारी शादी की बात कर रहे हैं। सुप्रिया ने थोड़ा गुस्से से कहा। आई नो सुप्रिया, और प्लीज बीच में मत बोलो। मृदुल ने सुप्रिया को घूरते हुए कहा। पर बेटा इसमें गलत क्या है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी तो करनी होगी ना। वैसे भी सुप्रिया मेरी इकलौती बेटी है, इसीलिए शादी के बाद अपनी सारी जायदाद 90% हिस्सा इसके नाम करने वाला हूँ। तुम चाहो तो घर जमाई बनकर भी रह सकते हो। सुप्रिया के पापा ने बेशर्मी से कहा। मैं ये शादी नहीं कर सकता अंकल, मृदुल ने सधी आवाज में कहा। पर क्यों, क्या कमी है हमारी सुप्रिया में? इस बार सुप्रिया की मम्मी ने कहा। कोई एक कमी हो तो तब बताऊं आंटी, आपकी बेटी पत्नी बनने का एक भी गुण नहीं है। मृदुल ने सुप्रिया की तरफ देखते हुए कहा। माइंड योर लैंग्वेज, तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रहे हो? सुप्रिया के पापा ने थोड़ा गुस्साते हुए कहा। हाँ अंकल, आज ही होश में आया हूँ और आज ही मुझे एहसास हुआ है कि सुप्रिया मेरे लायक नहीं है। मृदुल ने बिना डरे कहा। सुप्रिया के पापा और सुप्रिया मृदुल का मुंह ताकते रह गए। मृदुल आगे कहने लगा, माफी चाहता हूँ अंकल, पर मैं सुप्रिया से शादी नहीं कर सकता। पहली बार जब मैं इससे मिला तो मुझे लगा था कि ये शायद मेरी हमसफर बन सकती है, पर जैसा जैसे इसके साथ वक्त गुजरा तो मुझे इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी। मेरे शौक, मेरी लाइफ, मेरे दोस्त सब मुझसे दूर होने लगे। इसने इतना बदल दिया कि मैं भूल चुका था कि मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। सुप्रिया एक हाई थिंकिंग लेवल की लड़की है, मैं सीधे साधे घर का लड़का हूँ। इसकी नीड्स नहीं पूरी कर पाऊंगा। सर, मृदुल, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है, सुप्रिया ने गुस्से से कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मृदुल उठा और सुप्रिया के पीछे पीछे चल पड़ा। कमरे में आने के बाद सुप्रिया ने मृदुल से कहा, क्यों नहीं करनी है मुझसे शादी? मृदुल, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सुप्रिया, ओह, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छोड़कर अब किसी और से प्यार करोगे? मृदुल, तुम्हारा प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन है सुप्रिया, और कुछ नहीं। सुप्रिया, नहीं मृदुल, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। आई लव यू। बदहवास से मृदुल, मुझसे प्यार करती हो ना तो फिर मेरे बारे में सब जानती होगी। सुप्रिया, हाँ बिल्कुल। मृदुल, तो बताओ मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? सुप्रिया, ब्लू। मृदुल, मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? सुप्रिया, ढेर सारे पैसे कमाना।
मृदुल, मेरी फेवरेट डिश क्या है? सुप्रिया, चिकन। मृदुल, मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड का नाम? सुप्रिया, निकिता। मृदुल, मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूँ? सुप्रिया, मुझसे। मृदुल, आखिरी सवाल, हम पहली बार कहाँ मिले थे? सुप्रिया, मॉल में, आई थिंक। सोचते हुए सुप्रिया के जवाब से मृदुल मुस्कुराने लगा और कहा, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मेरे किसी भी सवाल का जवाब तुम नहीं जानती। सुप्रिया, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सिर्फ उस इंसान से प्यार नहीं करते, बल्कि उसके आसपास की हर चीजों से हमें प्यार होने लगता है। उसकी खुशी, उसका गम हमें अपना लगने लगता है, उसकी पसंद नापसंद अपनी हो जाती, उसके सपने अपने सपने लगने लगते हैं। और ये सब मैंने किसी और के साथ महसूस किया है। सुप्रिया, मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है? गुस्से से कहती है मृदुल, किसने? और क्या किया है? हैरानी से सुप्रिया, ये सब उस निकिता ने किया है। उसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ सब उल्टा सीधा सिखाया होगा। अरे वो तो चाहती ही नहीं कि तुम और मैं साथ रहें। मृदुल, पर निक्की ऐसा क्यों करेगी? सुप्रिया, क्योंकि वो प्यार करती है तुमसे। मृदुल, व्हाट? निक्की मुझसे प्यार करती है? हैरानी के भाव से उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगे। वह निकिता से प्यार करने लगा है, ये तो वह जानता था, लेकिन निकिता भी उससे प्यार करती है, ये उसे पता नहीं चला। अब उसे समझ में आ गया, क्योंकि निकिता सुप्रिया के साथ से देखकर उदास हो जाया करती थी। सुप्रिया, सी इज ब्लडी रिच। मुझसे छीन लिया उसने तुम्हें। कहती है बन्नी से इतना प्यार करती हूँ कि सारी जिंदगी उसे मुस्कुराते हुए देखकर बिता लूंगी। फूल। दिल सदमे में खड़ा निकिता के बारे में ही सोच रहा था। आखिर उसने उससे ये बात क्यों छुपाई? हमेशा उसे सब कुछ बताने वाले निकिता ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया? देन सी लव मी, मृदुल ने धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहा, पर उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सुप्रिया, क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें किसी और से प्यार था। तुम्हारी खुशी के लिए अपने जज्बातों को अपने दिल में दबा लिया उसने, पर उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मृदुल, मृदुल, आई रियली लव यू, तुम्हें निकिता से भी ज्यादा खुश रखूंगी। कहते हुए सुप्रिया मृदुल के पास आई और उसे पागलों की तरह अपनी चूमने की कोशिश की करने लगी। उसे अपने से दूर करने के लिए मृदुल ने उसे धक्का दिया तो वो खुद बेड की बगल में जा गिरा। मृदुल जैसे ही उठा, उसकी नजर बेड के साइड पे रखी टेबल पर गई, जिस पर एक फोन पड़ा था। मृदुल ने वो फोन उठाया और देखा तो चौंक गया। ये उसी का फोन था जो उस रात वह बार में भूल गया था, पर यहाँ सुप्रिया के कमरे में कैसे आया? मृदुल ने धीरे से सब समझा रहा था कि फोन हाथ में लिए वह सुप्रिया की तरफ पलटा और कहा, सुप्रिया, ये फोन यहाँ कैसे? सुप्रिया इधर उधर देखने लगी। मृदुल ने फिर पूछा, सुप्रिया, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं निकिता के उस हालात हादसे की तुम्हारा हाथ? कहते कहते मृदुल रुक गया। हाँ हाँ, मैंने ही करवाया था वो एक्सीडेंट। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई और आए। मैं तो उस निकिता को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, सुप्रिया ने चिल्लाकर कहा। मृदुल ने सुना तो उसे धक्का सा लगा और सुप्रिया इतनी खतरनाक निकलेगी उसने सोचा नहीं था, पर वह अपने जुनून के चलते किसी की जान लेने तक की उतारू हो जाएगी। मृदुल ये सोचकर हैरान था और वह सुप्रिया के सामने आया और एक खींच कर थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुप्रिया ने बेशर्मी से कहा, मैं नहीं करता तुमसे प्यार, और मैं क्यों? क्या दुनिया में कोई भी लड़का तुमसे प्यार नहीं कर सकता? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। प्यार जीना सिखाता है, किसी की जान लेना नहीं। अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो सुप्रिया, और सुधारो खुद को, अपने हालातों को, वरना किसी दिन तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। आज तुमने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया सुप्रिया, कम से कम मैं तुम्हारा असली चेहरा तो देख पाया और तुमसे खुद साबित कर दिया कि निकिता ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। बाय, आज के बाद मुझसे अपनी शक्ल मत दिखाना, मृदुल ने कहा और वहां से चला गया। सुप्रिया अबाक सी खड़ी रह गई, ऐसे जैसे कोई उसे अभी अभी आईना दिखाकर गया हो। मृदुल कमरे से बाहर आया तो सुप्रिया के पापा ने सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी बेटा। मृदुल ने उनके हाथों को पकड़ा और धीरे से कहा, आप सॉरी मत कहिए अंकल, बस सुप्रिया पर ध्यान दीजिए, उसे इस वक्त अपनों की साथ की जरूरत है। आप दोनों का प्यार ही उसे अब बदल सकता है। मृदुल वहां से चला गया। आते समय वह सुप्रिया की गाड़ी में आया था, इसीलिए वहां से पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। फुटपाथ पर चलते चलते उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। सुप्रिया ने उसे धोखा दिया, निकिता ने भी उसे इतनी बात छुपाई, और दोस्ती के दो पार्टों में पीसकर सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ मृदुल का दिल का हुआ।
मृदुल ने आंखों में नमी तैर गई, गला सूखने लगा, सीने में दर्द, एहसास और दिमाग में गश्ते सवालों के नगाड़े मृदुल को गुस्सा दिला रहे थे। गुस्सा था तो सिर्फ एक बात का कि निकिता ने उसे यह सब छुपाया क्यों। अपनी सोच में डूबा मृदुल सामने आते हुए किसी से टकरा गया। ओस अरे सॉरी, काहे का सॉरी, पी मैंने है और दिखाई तुझे नहीं दे रहा है। इतनी रात को क्या जॉगिंग करने निकला है तू, आदमी ने कहा तो एक तेज बदबू का झोंका मृदुल के पास आया। आदमी ने शराब पी रखी थी और उसके एक हाथ में आधी भरी हुई बोतल थी। वह डगमगा रहा था लेकिन एक जगह खड़ा था। मृदुल को अपनी ओर घूरता पाकर आदमी ने कहा, देख तू कोई मजनू लगता है, प्यार में धोखा खाकर आया है। आदमी की बात सुनकर मृदुल थोड़ा असहज हो गया और दूसरी तरफ देखने लगा। आदमी हंसा और कहा, प्यार का मारा है, यहाँ सब प्यार के मारे हैं, ले दो घूंट मार ले, सब भूल जाएगा। मैं ये सब नहीं पीता, मृदुल ने कहा। आदमी ने मृदुल को देखा और फिर हंसते हुए कहा, कौन पीता है, मजा ये एहसास के लिए है, हम तो पीते हैं ताकि उन्हें याद रख सकें। मेरे दोस्त, ये ले शराब बड़े बड़े का गम भुला देता है। आदमी ने बोतल मृदुल की ओर बढ़ा दी तो मृदुल ने एक सांस में सारी शराब गटक गया और उसे पीते देखकर आदमी भी हैरान हो गया और कहा, लगता है तेरा गम बड़ा है। मृदुल ने खाली बोतल आदमी को पकड़ाई और वहां से आगे बढ़ गया। नशे में कदम लड़खड़ाने लगे थे। मृदुल धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था और फिर आगे जाकर एक खाली बड़े पत्थर पर बैठ गया और शराब सर चढ़ने से दिल में दबी बातें अब दिमाग में घूमने लगी थी। सड़क पर घूम रहा वो मरियल सा कुत्ता मृदुल को देखकर इधर उधर चक्कर काटने लगा और फिर आकर मृदुल के बिल्कुल सामने बैठ गया। मृदुल ने अपनी ओर देखा और फिर अपने चारों ओर देखा और उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया था। मृदुल ने सामने देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा, बहुत मजा आ रहा होगा ना मुझे इस हाल में देखकर। हाँ हाँ, खूब मजे हो एंजॉय। सबका दिल रखने के चक्कर में आज मेरा ही दिल टूट गया। क्या गलती थी मेरी, बस एक लड़की मांगी थी पर तुमने तो दो दो लड़कियों को साथ भेज दिया और एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बना दिया, दूसरे को लवर। पर बेस्ट फ्रेंड को भी तो मुझसे प्यार करवा दिया, लेकिन जो लड़की मेरे लिए सही है उसने तो मुझे कभी कहा ही नहीं। इसी लफ्ज ने सामने बैठा कुत्ता मृदुल की इस हरकत पर जरा सा भौंका तो मृदुल ने आसमान से नजर उठाकर उस पर जमा ली और कहा, हाँ हाँ, तुझे भी बताता हूँ, भौंकता क्यों है, तू जानता है वो निक्की, अरे निकिता मेरी बेस्ट फ्रेंड, मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन मैं उसे बता पाता उससे पहले ही वो सुप्रिया ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। सुप्रिया कौन, अरे वही मेरी कॉलेज लवर जिससे मुझे कभी प्यार हुआ ही नहीं था, फिर भी उसे प्यार समझ रहा था। लेकिन आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए उस सुप्रिया को अपने दिल से, जिंदगी से निकाल दिया। लेकिन निक्की, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी उसने मुझसे ये बात छुपाई। वो भी मुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है और अनजाने में कितनी ही बार मैंने उसका दिल दुखाया है, उससे हर्ट किया है, उसे रुलाया है, पर वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती मुझसे। और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड होकर भी उसे समझ नहीं पाया, कभी जान नहीं पाया कि वो मुझे प्यार करती है। मैं सच में उसके लायक नहीं हूँ, पर मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता, मुझे निक्की चाहिए। कहते कहते मृदुल थोड़ा भावुक हो गया। उसने हमेशा मेरा साथ दिया था, अच्छे बुरे वक्त में, मेरी शरारतें, मेरा गुस्सा सब सहन करती थी वो, पर उसने मुझसे ये बात छुपाई, ये गलत किया उसने। कुत्ता जो अब तक मृदुल के सामने बैठा था, अब वो धीरे से आकर बिल्कुल उसकी बगल में बैठ गया और ध्यान से मृदुल की बात सुनने लगा। मृदुल कुछ न कुछ बोले जा रहा था और वह कुत्ता खामोशी से वहां बैठा मृदुल की हर बात अपनी गर्दन हिला रहा था। शायद वह कुत्ता मोहब्बत का मारा था और उसने भी कभी न कभी मोहब्बत की थी। आगे की कहानी